इस बार निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। और आप देखिए वो आवास के तौर पे पैसे दे रहे हैं तो आधा कहाँ जा रहा है, आधा खा रहे हैं। यहाँ सीधे अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो आज उसे दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं राशिद अंसारी और आप देख रहे हैं VIP तक न्यूज। गाजीपुर नगर निकाय चुनाव को देखते हुए राजनीति में गर्माहट बेशुमार है। आज गाजीपुर नगर पालिका से बसपा अध्यक्ष प्रत्याशी सुभाष चौहान और गोराबाजार से वार्ड नंबर 2 की महिला बसपा सभासद प्रत्याशी जुलेखा खातून ने जनसंपर्क किया और वोटरों से मौका मांगते हुए मीडिया से रूबरू होकर कहा कि 30 सालों से भाजपा यहाँ पे टिकी हुई है, इस तरह आप किस तरह से टक्कर देंगे? देखिए, टक्कर तो उसी दिन हो गई और टक्कर समाप्त भी हो गई। बहुजन समाज पार्टी का परचम लहरा गया जिस दिन परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस पिछड़े समाज के बेटे को, मुस्लिम समाज के बेटे को, जितने भी मेयर हुए, हमारे मेयर के टिकट हुए उसमें सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम समाज के भाइयों को टिकट दे करके, पिछड़े समाज के भाइयों को टिकट दे करके, सर्व समाज के भाइयों को टिकट दे करके, जिसकी जितने हिस्सेदारी उसकी उतने भागीदारी के पैमाने पे चल करके सबकी भागीदारी सुनिश्चित करके बहुजन समाज पार्टी के तरफ से मैं सुभाष चौहान बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ। और आज मुझे जो एक अपार जन समर्थन मिल रहा है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के नारे पे, जो हमारा BSP का स्लोगन है, उस पे हमें सर्वजन का आशीर्वाद मिल रहा है। हमारे पार्टी के जो सभासद हैं यहाँ के, जो जुलेखा खातून, उनको भी जन समर्थन मिल रहा है। इस बार निश्चित ही बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। और आपने जो पूछा कि 25 वर्षों से, अरे भाई यह जनता है, जनता जनार्दन है, जनता सब जानती है। अगर यही जान करके कि अंग्रेज सैकड़ों बरस इस देश को गुलाम बनाए रखे तो अगर ये तो अंग्रेज जाएंगे नहीं, अगर जनता यही मन बना लेती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ भी जन क्रांति हुई, जन आंदोलन हुआ और यही देश प्रदेश और नगर की जनता ने जन आंदोलन और जन क्रांति करके इस अंग्रेजों को भी इस देश से खदेड़ने का काम किया और देश आजाद करने का काम किया। तो इस BJP का तो 25 साल का रिकॉर्ड है। BSP का हमेशा मुद्दा रहा है स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, पानी, बिजली, लाइन ऑर्डर, विकास, सुशासन कि बहू बेटियां रात में भी सुरक्षित अपने घर जाएं, सबको स्वास्थ्य, शिक्षा, सम्मान मिले, सबको समान रूप से जीने का अधिकार मिले। अंतिम पावदान पर जो हमारा रेहड़ी खोमची ठेले वाला व्यक्ति है उसके तक हमारे नगर की विकास कार्यों की लाभ की योजना उस तक पहुंचे। हम उस रेहड़ी ठेले गोमती खोमचे वालों के लिए ऐसी व्यवस्था करेंगे जैसे हमारी सरकार थी। 7 से 12 तक आपने देखा होगा यही रेहड़ी ठेले खोमचे वाले जो हमारे भाई हैं, इनकी बहू बेटियां सयान होकर के इसी आसमान के नीचे, छत नहीं था, रात गुजारने का काम करती थी। लेकिन धन्य परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी इन ठेले खोमचे रेहड़ी वालों के बारे में, अगर उनको छत देने के बारे में कोई सोचा तो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने यही शहर में कांसी राम आवास बना करके लाखों आवास किसी एक जाति एक धर्म विशेष को नहीं, सर्व समाज के लोगों को, हर जाति मजहब के लोगों को, धर्म के लोगों को आवास देने का काम किया। तो यह है बहुजन समाज पार्टी की नीति। भाजपा का ये भी कहना है कि हम जो है आवास के तौर पे पैसे दे रहे हैं। देखिए, वो आवास के तौर पे पैसे दे रहे हैं तो आधा कहाँ जा रहा है, आधा खा रहे हैं। यहाँ सीधे शहर की जमीन कितनी महंगी है। शहर में जमीन, मकान, 2 फ्लैट का, लैट्रिन, बाथरूम, किचन, पूरे खेल का मैदान, स्कूल, विद्यालय और जो है शादी विवाह घर, राशन की दुकान, तमाम व्यवस्थाएं, पानी टंकी की व्यवस्थाएं करके वैसी व्यवस्था अगर भारतीय जनता पार्टी की होती तो आज उसे दर दर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ती।
पूर्व चेयरमैन का ये कहना था कि हम जो है होम टैक्स में भी 50% घटा दिए। ये तो सरासर झूठ है। मैं भी इसी नगर का रहने वाला हूँ और आज कोई नया मकान बना करके नहीं है। हमारे पूर्वज 1880 के पहले से यहाँ से है। 7, 8, 10 पीढ़ियों का हम लोगों का यहाँ है। अभी मैं जब 6 महीना पहले गया 100 कर जमा कराने तो ईओ साहब ने कहा कि जल्दी जल्दी में अध्यक्ष महोदय ने वाहवाही लूटने के लिए, जनता का झूठा श्रेय लूटने के लिए पेपर मीडिया में दे दिया कि 100 कर आधा हो गया, लेकिन 100 कर आधा कहीं नहीं हुआ है, कोई जियो नहीं आया है। और रह गई बात ये जो कह रहे हैं, एक बार एक राजा था और एक दुकानदार था, 1 रुपए की रोटी थी, 20 रुपए कर दिया। जनता राजा के पास भागी भागी गई और कही कि 1 रुपए की रोटी 20 रुपए की हो गई। राजा ने बुलाया उस दुकानदार को और कहा कि ये रोटी 15 रुपया रख दो। जनता फिर खुश, अरे दुकानदार खुश और राजा खुश। तो यही उनकी शैली है, जनता भले पीसे लेकिन बढ़ा करके 20 रुपया उसको 15 रुपया करने का काम यही कर रहे हैं टैक्स में। क्या विकास में कमियां नजर आई है कि आप जो है? कहीं नहीं विकास है। सड़क, बिजली, पानी, नालियां देखिए यही बजबजा रही हैं। बिजली के खंभे सड़े हुए हैं, तार जर्जर अवस्था में, सीवर की व्यवस्था आप देख रहे हैं। वहीं से आपको इस भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन जी का आपको समझ में आ जाएगा कि 100 मीटर की नाली खड़ंजा बनती है तो उसकी जांच होती है। यहाँ कई 100 करोड़ से सीवर का काम हो रहा है। एक भी दिन आपके अध्यक्ष महोदय उस सीवर का जांच करने नहीं निकले होंगे कि उसमें मिट्टी पड़ रही है, कि मोरम है, कि गिट्टी है, कि बालू है, कि सीमेंट है, कि सरिया है, कि उस एस्टीमेट में क्या है। वो जगह जगह धंस रहा है। आए दिन हमारे राहगीर उसमें गिर करके चोटिल हो रहे हैं। खैर आपके जो है पार्टी से सभासद के लिए उठे हुए हैं जुलेखा खातून। जुलेखा खातून हमारी इस वार्ड से हजारों हजार मतों से विजयी होने जा रही हैं। उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। ईद पे हम ईदगाह गए, अपने गोरा बाजार की मस्जिद पे आए। तमाम जो हमारे इस गाजीपुर में गंगा जमुनी तहजीब जो 1 नंबर पे मानी जाती है, और हम लोग यहाँ होली, दिवाली, ईद, बकरीद एक दूसरे को गले लगा करके मनाते हैं। उसी के क्रम में आज चुनाव हो ना हो, लेकिन हम लोग हमेशा, हमारी बहुजन समाज पार्टी जा करके मुस्लिम भाइयों के हर त्योहार में दुख सुख में शरीक होकर के उनका हौसला बढ़ाने का काम करती है। और आज पूरा माइनॉरिटी समाज, सर्व समाज ये कहने लगा है कि आज अगर बीजेपी को कोई हरा रहा है तो सुभाष चौहान हरा रहा है, सरिता अग्रवाल को कोई हरा रहा है तो सुभाष चौहान हरा रहा है, हाथी हरा रही है। खैर इसके आगे हम बात कर लेते हैं। यहाँ के सभासद प्रत्याशी हैं रुस्तम अंसारी। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा होगा आपका? मुद्दा मेरा शिक्षा के तरफ ज्यादा है और मैं अपने वार्ड वासियों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसा नेता चुने जो शिक्षा, पढ़ाई के मामले में और अपने दिमाग से वोटिंग करे। और मैं अपने वार्ड वासियों को और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मैं जीतने के बाद अपने मोहल्ला, गोरा बाजार, धोबी टोला, मोहनपुर वहाँ सभी का अच्छे से ध्यान दूंगा और उनके बारे में अच्छे से सोचूंगा। हमारे प्रत्याशी कोई नया चेहरा नहीं है कि बताने की जरूरत है। इन्होंने आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से आजमगढ़ मंडल, बनारस मंडल, जनपद में काम किया है, कोने कोने में काम किए हैं। गाजीपुर में नगर पालिका से तो पहली बार आ रहे हैं। तब प्रत्याशी हमारे प्रत्याशी कोई और थे, लेकिन आदरणीय बहन जी ने कहा कि हमने 2 बार, 4 बार, 5 बार लड़ाया, अब की बार हमें अपने कार्यकर्ता को, नया प्रत्याशी को, तो हमारे नया कार्यकर्ता में अगर कोई आया तो सुभाष चौहान जी नगर के हमारे थे। आदरणीय बहन जी ने फैसला लिया कि नौजवान को हम लड़ाएंगे और चुनाव जीत करके। तो लाओ, हमारे पार्टी का वोट है, हमारे समाज का वोट है, अब हम लोग इस पर लड़ रहे हैं। सारे लोग का समर्थन मिल रहा है। हमको पूरा भरोसा है कि अगर कोई बीजेपी को पछाड़ सकता है तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी सुभाष चौहान जी। खैर नगर के विकास के लिए आप क्या कहेंगे? नगर के विकास के लिए सारी बात बताए हैं, उसमें कोई बताना नहीं। आप बताए पूरे चेयरमैन के बारे में एक चीज बताए हैं, आप देख ही रहे हैं, आए दिन घटना हो रही है। हम आपकी जुबानी सुनना चाहते हैं। नगर के विकास के लिए हमारी नेता ने हमेशा जब सत्ता में रही है, नगर के विकास के लिए इतना ध्यान दिया कि नगर के विकास अब कॉलोनी से लेकर के तमाम हमारे चेयरमैन होंगे, आपको भरोसा दिलाते हैं कि गाजीपुर की जो नलियां बजा रही है, जो बिजली का तार सारे खम्भे है, ऐसा देखने को नहीं। हम सर समाज को लेकर चलेंगे और सर समाज के विकास एक तरफा हम कराएंगे। यही हमारा वादा है, यही हमारी पार्टी की नीतियां है।